हो गया। नमस्कार साथियों, मैं रूप सिकरवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं BACS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो देखिएगा, हम इसमें पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या रीजनिंग बोलें तो बुद्धिमत्ता या तर्क शक्ति। इसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा पासा। तो पासे को 5 मिनट में हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पासा पढ़ाए थे बेटा, पासा क्या होता है सारा चीज बताए थे। पासा देखो ऐसे दिखने वाला ये पासा होता है। क्या होता है? पासा होता है। इधर देखें सभी लोग, ये पासा होता है। पासे में क्या चीज बताए थे सर? सबसे पहले क्या होती है, इनमें सतहों की संख्या कितना होता है? सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? सामान्य पासा और बेटा मानक पासा बताए थे। मानक पासे में भी बताए थे सामान्य पासा सर, 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। वो कौन सा पासा? सामान्य पासा। मानक पासा कौन सा बेटा? 2 विपरीत सतहों का योग कितना हो जाए? 7 हो जाए। कौन सा पासा? मानक पासा कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और हमने क्या पढ़ा था? कितने टाइपों में बांट के पढ़ा था इसको सर? 4 टाइपों में बांट के पढ़ा था। कितने में? 4 पर। कितना? जब एक पासा दिया हो। कब बेटा? जब एक पासा दिया हो। जब एक पासा दिया हो। जब कितना बेटा? 2 पासे दिए हो। कितना? जब 2 पासे दिए हो। जब 2 पासे दिए हो। जब 2 से आधे। कितना भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है, 3 4 5 कितना भी देगा। और एक कौन सा पढ़ा था हमने? चौथा खुला पासा। कितना बेटा? खुला पासा। खुला पासा। 2 कंडीशन के बारे में बताए थे, जब एक सतह समान हो, जब 2 सतह समान हो। लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, तो बता भी नहीं पाए आप लोगों को। अभी तो ये वाला पासा चल रहा है ना, कि जब एक पासा दिया हो। कल हमने इस पर एक क्वेश्चन भी किया था, बहुत अच्छा सा। आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। जब एक पासा, पहले थ्योरी को पढ़ रहे हैं बेटा, थ्योरी को। फिर क्या कहते हैं बेटा, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे, और भी कर लेते हैं, और भी कर लेते हैं पासा के क्वेश्चंस। देखो, हम पहले वाले टाइप को पढ़ रहे थे। पहले वाले टाइप को पढ़ रहे थे जब एक पासा दिया हो। क्या प्रकाश जी क्या पढ़ रहे थे? जब एक पासा दिया हो। पहले इस पर 1-2 क्वेश्चन और कर ले, फिर बढ़ते हैं आगे। लिखो तो बेटा, एक पासा देते हैं आपको, एक पासा देते हैं। पासा बनाओ सभी लोग। ये पासा है। इसमें आपको बताना है बेटा 5 का विपरीत अंक कौन सा है, या विपरीत सतह कौन सी है? 5 की विपरीत वाली सतह। 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या होगा? 2। और किसी का? और किसी का बेटा? और किसी का? हमने तो अभी 5 का पूछा। 5 का सभी लोग जवाब दें। 5 का कितना आएगा? 2 आएगा। सभी का 2? सभी का 2 है क्या? आपने नहीं पढ़ा पासा, आपने आज नहीं पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आपको रिपीट कर देंगे, अभी जब पढ़ाएंगे ना तो सारी चीज़ों को बताएंगे। बेटा एक चीज़ हमने ध्यान में रखना, आप इनके फ्रेंड्स हो ना? आपने तो पासा पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा पासा? पढ़ा है ना? तो आप आज बता दें इन्हें। अरे पास पास में ही तो रहते होंगे आप लोग, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का बता दें, और यहाँ से तो ये कवर कर ही लेंगे। तो पासा, सबसे पहले बेटा हम इसमें क्या पहचानेंगे? जल्दी से बताएं, ये सामान्य पासा है या
मानक पासा। तो सर हमने दो चीजों को पढ़ा, अभी हमने बताया, देखो माया इधर देखो, क्या बताया था कि जब पासा, सामान्य पासा कब होता है, जब दो ये आसपास की जब दो सतहों का योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो कौन सा सामान्य पासा कहलाता है? क्या आसपास की दोनों सतहों का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा ना, किसी भी सतह का योग 7 नहीं। तो हमको पता चल गया सर ये सामान्य पासा तो है नहीं, तो कौन सा पासा है? मानक पासा। और मानक पासे में बेटा डायरेक्ट बताए थे, क्या पूछा है हमको? 5 का विपरीत पूछा है। तो 5 का विपरीत मानक पासे में क्या होता है? दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 5 ये 2 और होगा, तो 2 का देखो दोनों का सतहों का योग हो गया कि नहीं? 7। तो 5 का 2, इसी में और क्या पूछ लेता? 6 का पूछ लेता तो कितना बेटा? 1। 4 का पूछ लेता तो कितना? 3। समझ में आया? आया कि नहीं आया? भाई साफ कर दें? कर लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब यही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। दोबारा से बना देते हैं, इधर देखो, लिखो बेटा 2 4 1। इसमें बताना है आपको निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा। निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा? निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा? लिखो क्वेश्चन, निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा। जरूरी है कि वो ऐसे ही दे? भाई पूछ सकता है नीचे वाली सतह पर, ऊपर वाले सतह पर। निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा? सभी का आंसर आया। आपका नाम क्या? रंजीत। रंजीत आया भाई आपका? नहीं आया, नहीं समझ में आया आपको? 5 आ गया ना? देखो हम क्या बताए थे, एक चीज बताए थे। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, इधर देखो, ये मोबाइल भी पासा है कि नहीं? देखो इसमें 6 सतह हम गिनाते हैं। एक सतह ऊपर वाली, तो ऊपर वाली, तो नीचे वाली उसके क्या होती है? विपरीत। तो हमसे क्या पूछा था? कहने का मतलब 2 का विपरीत। भाई ऊपर वाली सतह पर कितना? 2, तो नीचे का हमको विपरीत पूछा था। इसका विपरीत ये वाला, पीछे वाला, इसका विपरीत ये वाला, हो गई कि नहीं 6? तो इधर देखना माया, आप देखना, एक आध दिन कंप्रोमाइज करो, नया टॉपिक जैसे स्टार्ट होगा ये भी समझ में आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगले टॉपिक से तो पूरा पूरा समझ में आएगा। तो इधर देखो, इसमें देखो 6 सतह होंगी बेटा, 6 गिनो। ये ऊपर वाली तो एक इसके नीचे वाली होगी। केक काटा है कभी? ब्रेड को काटा है ना, तो दिखती है क्या नीचे वाली? वैसा ही होता है। इधर देखो, एक ये वाली होगी, एक ये वाली, तो एक इसके पीछे भी तो होगी, एक ये वाली एक इसके पीछे होगी, तो ये विपरीत सतह। तो हम पहले, सबसे पहले जल्दी से बताएं, क्या पता लगाएंगे? क्या पता लगाएंगे कि मानक पासा है या सामान्य पासा? तो सर सामान्य पासा तो है नहीं, क्योंकि बगल वाली सतहों का योग कितना हो जाता? 7 हो जाता। 7 कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब कौन सा पासा? मानक पासा। और मानक पासा में हमसे पूछा गया है कि निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा, यानी तो ऊपर वाली सतह पर क्या 2, तो निचली वाली सतह क्या इसके विपरीत हो जाएगी। तो कहने का मतलब सर हमसे किसका विपरीत पूछा है? 2 का। और मानक पासे में बेटा दो विपरीत सतहों का योग कितना हो जाता है? 7 हो जाता है कि नहीं? तो हमको 2 का विपरीत पूछा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दैट इज द आंसर। कर दोगे? जल्दी से छाप लो, आगे बढ़ते। छाप लिया ना? बहुत बढ़िया। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा।
एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम? आपका नाम? लक्ष्मी। जल्दी से बताएं आप। एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? आंसर आया? आंसर आया कितना? 2 या 3 या 4 इज द करेक्ट आंसर। कैसे सभी का आया क्या? सभी का आया? ऐसा कोई आप नए हो आज ही क्लास? पता नहीं था यार, माफ करना, हम ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन कल की क्लास में जरूर आना। कल हम आप पर ध्यान देंगे, एक एक चीज मन में बिठा के ले जाएंगे। समझ रहे हो ना? होता है कभी कभी। आपने हमने पूछा था कि नया कोई नया है क्या? रोज पूछते हैं ना नए की। तो समझ में आ रहा है ना? तो बहुत बढ़िया। इसमें क्या पता लगाएंगे सबसे पहले जिसका नहीं आया कि सर जब देखो एक पासा दिया होगा तो बहुत सारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है सर, यही पता लगाना होता है कि मानक पासा है या सामान्य पासा। फिर हम अपोजिट तो तुरंत निकाल ही देते हैं, कुछ नहीं करना होता। तो इसमें क्या देखो, देखने से ही बनना है कि सर 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो गया, गड़बड़ हो गया। आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, अब हम कंफर्म नहीं कह सकते। देखो दिख रहा है तो कौन सा पासा है ये? कौन सा है? सामान्य पासा है। और सामान्य पासे में हम बताए थे कि एक का विपरीत हमको पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? जल्दी से बताएं। जो सतह हमको नहीं दिख रही भाई, जो सतह नहीं दिख रही है हमको ये पता है सर 1 से 6 तक इस पर अंकित किया है, तो कौन कौन सी सतह नहीं दिख रही है इसमें? 2 या 3 या 4। ये नहीं कि 2 3 4 सभी विपरीत हो जाएं, कोई एक अंक हो सकता है इनमें से। तो कंडीशन अप्लाई होती है, वहां पर ये भी होगा, ऑप्शन में ये भी मिलेगा। 2 3 4 लगा दिया हमने कि सर 3 भी। कंडीशन में 1 या 2 या 4। कन्फर्म नहीं कह सकते सर हम इसमें कि एक का विपरीत हमारा क्या होगा। कन्फर्म तो नहीं कर सकते ना। तो समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन भी ऐसे ही होगा, 2 या 3 या 4। और उसमें एक ऑप्शन रख दिया 2, एक रख दिया 3 और एक रख दिया 4, एक और रख दिया। फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि लगा दिया सर 2 भी तो नहीं दिख रहा था, ये हमारा ऑप्शन होगा, अरे इसे लगा देते इसे। नहीं, ये सभी गलत है। इसमें हमने कंफर्म नहीं कर पाया है कि क्या हो सकता है। क्यों मीना जी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? कंफर्म नहीं कर पाया है। तो जब कंफर्म नहीं कर पाया है तो ये संभावना में डला हुआ है। किसमें? प्रोबेबिलिटी में डला हुआ है। ये हो सकता है सर। क्या? हाँ, आगे पीछे होगी चलेगा। इसी को क्या कहते हैं? 3 या 2 या 4 भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह वाला कंडीशन लगेगा। और ये लगाओगे ना इसमें से, जैसे 4 2 3 ये लगा दिया कि ये लगा दिया हमने, तो इसका मतलब तुमने कंफर्म कर दिया। और जबकि हम कंफर्म नहीं कर सकते थे कि ये इसका अपोजिट है, इसका मतलब कंफर्म तुमने 3 आंसर लगा दिया। तो ये सारा चीज गलत हो जाएगा। कंडीशन हमको कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है। आज समझ में आ रहा है आपके? एक एक चीज आ रहा है ना? तो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दे एक ऐसा ही, तो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी नया व्यक्ति आता है, जो भी नया स्टूडेंट आता है, वो एक बार खड़े होकर के बोल दिया करे